नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथा की श्रृंखला में। दोस्तों, आज के प्रसंग में, आज के गरुड़ पुराण के प्रसंग में हम जानेंगे कि किस प्रकार से यमलोक के मार्ग में पापी लोगों को, पापी मनुष्यों को लेकर जाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे केशव, यमलोक का मार्ग किस तरह दुखदायी होता है? पापी लोग वहाँ जिस तरीके से जाते हैं वो मुझे बताइए। तो श्री भगवान इसके विषय में बोलते हैं कि हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यह मार्ग में विषय में मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर काँप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहाँ कहीं जल भी नहीं है जिससे बहुत तृषा तुर्भ जीव पी सके, यानी बहुत ही प्यासा जीव उस जल को पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सारे सिंहों यानी शेरों, व्याघ्रों, बाघों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रन नामक नरक में वह पहुंचता है। तो 2000 योजन विस्तार वाला वो कहाँ गया है? वह वन कौवों, उल्लुओं, वटों, पक्षी वेशों, गीधों, सर्गों और डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है, यानी बहुत ही अग्नि की लपटें चारों ओर उसमें जलती रहती हैं। असी पत्तों से वह उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है और कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है। कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र यानी भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में जा गिरता है तो कहीं जल से हुए कीचड़ में गिरता है। कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है यानी बारिश होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, पत्थर गिरते हैं, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है यानी बारिश होती है, कहीं खारे कीचड़ की बारिश होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जानने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब है। मार्ग में बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता हो भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पीप, मवाद और शोणित बहते रहते हैं, यानी रक्त के कण बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, यानी उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली नदी दुख से पार की जाने वाली है। अब कहते हैं कि अतः गहरी पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति, यानी कड़ाही में रखे हुए घी की तरह खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वो नदी के चारों ओर ऐसे कीड़े हैं जिनका मुख है जो सुई जैसा है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध और कुओं से घिरी हुई है। वह नदी शुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसमें प्रवाह के गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हे पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव का रक्त का पान करते हैं।
वह नदी झाग पूर्ण रक्त से प्रवाह से व्याप्त, महाधोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू और काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले जाते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाला है। और कहते हैं कि पाशेन यंत्रितः केचित् कृष्णमाणायास्तात् कुशः शस्त्राग्रह पृष्ठतः प्रोत्निर्माण्याश्च पापिनः। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग के रोते चिल्लाते हुए वह दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पाश से बंधे होते हैं, यानी बंधन में बंधे होते हैं। कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से, यानी जो शस्त्र होता है उसके आगे वाले नुकीले भाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग से लगे हुए पाश से और कुछ कान में लगे हुए पाश से खींचे जाते हैं। कुछ काल पाश से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे से भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हैं और वह मुख से रक्त वमन करते हुए, यानी खून की उल्टी करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते तात्पराप्यम न कृतो धर्म कीदृशम ही मया कृतम। मया न दत्तम न हुतम हुताशने तपो न तप्तम त्रिदशा न पूजिता न तीर्थ सेवा विहिता विधान तो देहिन किंचित स्तृतम यत् त्वया कृतम। यानी इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मन बुद्धि प्राणी, हाँ पुत्र, हे पुत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? हाय, मैंने दान नहीं दिया, अग्नि में हवन किया ही नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की भी पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरे का उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मतलब जो नारी जीव है वह भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पातिव्रत्य धर्म का कभी पालन किया नहीं और गुरुजनों गौरवोचित सम्मान कभी किया नहीं गुरुजनों का। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर बहनी प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहीन, जैसा किया है उसका अब फल तुम भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुव्यवस्थित नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म के किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया है, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे ताक्षर्य, इस प्रकार 17 दिन तक
अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय देखने वाला वटवृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन भृत्य और धन भाइयों और पोते आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है और मित्र कहाँ हैं, बंधु बांधव कहाँ हैं। हे मूर्ख जीव, अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू ये जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथे ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू ये भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन ही नहीं हो सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है, यानी बालकों को भी याद रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मदगरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह या कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है, यानी महीने में जो पिंड दान किया जाता है उसको खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पाश से बार बार खींचकर दोबारा आगे ले जाया जाता है। तीसरे महीने में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक 3 महीने के पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में यानी चौथे महीने में वह शैलागमपुर में पहुँचता है और वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत कौंजपुर पहुँचता है। कौंजपुर में स्थित वह प्रेत वहाँ बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद यानी 5.5 महीने के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त उष्ण मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुखों से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है। यहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उससे यह कहते हैं कि उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह डर से भागता है तब सामने आकर कैवर्त धीवर उससे कहते हैं, हम इस महावैतरणवनी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार पुण्य हो तो तत्वदर्शी मुनियों के दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गो का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, वरना नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा दैव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से खोलने सी लगती है, और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन विलाप करने लगता है, जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है। ऐसे पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर वंशी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहाँ पाशमासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह भव्यापदपुर को जाता है और वहाँ अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7वें मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है।
और वह 8वें मास में 8वें महीने में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वह क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदनों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाइयों से सुप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए एकादश मासिक पिंड को वहाँ खाता है, यानी 11वें महीने के पिंड को वहाँ खाता है। 11.5 महीने बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों के दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत उनादिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताड्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंडी पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव उस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खाकर, यानी साल के जो पिंड हैं वो खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के, यानी अंगूठे के मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने और्ध्वदैहिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, यानी मरने के जो सोचकर किसी ने दान नहीं किया है, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। और हे आकाशगामी, धर्मपुर राजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और क्षय श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो इस प्रकार अलग अलग पुरों में जाकर, यानी जिस प्रकार से पृथ्वी पर देश होते हैं उस प्रकार सूक्ष्म लोकों में पुर में जाकर जो पापी लोग हैं उनको दंड इस प्रकार से मिलता है और लगभग 1 वर्ष तक उनको वो दंड भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, यह तो थी यम मार्ग की यात्रा। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे कि किस प्रकार से जो पापी मनुष्य है वो अलग अलग प्रकार की यातनाओं को और आगे भोगता है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।